हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टून एनिमेशन चैनल में। आज की ट्यूटोरियल वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे बर्ड से ईट एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि आप उसकी चोंच में किसी भी चीज को पकड़ा कैसे सकते हैं। इससे पहले कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। इसके अलावा आप टून वेबसाइट पे भी विजिट करें, वहाँ से आप अपने एनिमेशन प्रोजेक्ट और प्रैक्टिस के लिए फुल एनिमेटेड एंड रिड कैरेक्टर्स फ्री एंड प्रीमियम में डाउनलोड करके बेझिझक उन्हें यूज कर सकते हैं, जिसमें एनिमेटेड कैरेक्टर्स, रिड कैरेक्टर्स, ग्रीन स्क्रीन एनिमेशंस, बैकग्राउंड्स, ऑब्जेक्ट्स एंड स्केचेस प्रोवाइड किए जाएंगे। ऐप यूजर हो या फिर सॉफ्टवेयर यूजर हो, सभी के लिए आपको टूनयूब वेबसाइट पर मिल जाएगा। अगर आप टूनयूब वेबसाइट से कोई भी डाटा बाय कर लेते हैं तो उस डाटा को डाउनलोड करने के लिए अपनी प्रोफाइल में जाना है, फिर डाउनलोड्स में जाकर उसे डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से आप अपने बाय किए हुए डाटा को बार बार लाइफ टाइम डाउनलोड कर पाओगे। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप वेबसाइट पे डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। अगर आपने मेरे बर्ड्स के ट्यूटोरियल्स देखकर आपने इस तरह का बर्ड कैरेक्टर बना लिया है या फिर आपके पास कोई और बर्ड कैरेक्टर है, तो फिर अब हम इसमें फूड कैच एनिमेशन क्रिएट करेंगे। ये जो बर्ड है बिल्कुल स्टैंडिंग एनिमेशन में है और ये जो कैरेक्टर है ये वॉकिंग एनिमेशन में है। अगर आपको इसमें कैच एनिमेशन क्रिएट करना है तो पहले इसको नॉर्मल करना होगा। अगर आपने बॉडी एनिमेशन बना रखा होगा तो उनके जितनी भी कीज होंगी, जैसे कि ये कीज, इनको रिमूव कर देनी है। मैं इन सभी के कीज को रिमूव करके क्लास ट्यून को भी हटा देता हूँ। इसके अंदर जाकर भी ये जो एनिमेशंस हैं इसके हेड के, उनको भी हटा देंगे। फिर बैक जाएंगे। सबसे पहले तो इसका जो हेड होगा ट्रांसफर टूल से इसको नीचे की तरफ रोटेट करेंगे। इसकी जो आई बॉल है उसको हम करते हैं वॉर्म की तरफ फोकस। तो इसके अंदर जाएंगे, दोनों को सिलेक्ट करेंगे सिलेक्शन टूल से और फिर इसको नीचे की तरफ करते हैं। अब देखें तो ये जो बर्ड कैरेक्टर है इसने इस वॉर्म की तरफ अपनी आई बॉल को फोकस किया है। बैक जाए तो कुछ इस तरीके से ही हमें दिखाई देगा। अब इसके बाद हम इसमें डायरेक्ट इसका एनिमेशन क्रिएट करेंगे, यानी कि ये पहले पीछे मूव होगी, फिर ये नीचे होकर इस वॉर्म को पकड़ेगी। तो इसके अंदर जाएंगे, 5 पर लगाते हैं पहले F6, फिर इसके हेड को ट्रांसफर टूल से सेलेक्ट करके पीछे की तरफ रोटेट करेंगे। फिर इसकी बॉडी को भी सिलेक्ट करेंगे सिवाय इसके लेग्स के। फिर इस पॉइंट को नीचे की तरफ करते हैं और इसको पीछे की तरफ रोटेट करेंगे। रोटेट करने के बाद इसे जो है हम पीछे की तरफ भी मूव कर देते हैं। जो राइट एरो होता है उसको प्रेस करेंगे। इसको मैंने 5 बार क्लिक किया है तो ये 5 बार पीछे हो चुका है। अब इसके लेग्स को सेलेक्ट करेंगे, इस पार्ट को भी, फिर ऑल्ट के साथ इसको पीछे की तरफ करते हैं। फिर यहाँ पे लगा देते हैं क्लासिक ट्विंस। इसकी जो शैडो है उसमें भी एक एनिमेशन दे देते हैं। इसको सेलेक्ट, इसको जो है पूरा ही पीछे की तरफ कर देते हैं हल्का सा। फिर यहाँ पे क्लासिक ट्विन लगा देंगे और इसे प्ले करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से पीछे होगी। फिर इसके बाद थोड़ा सा स्पेस देंगे, हम इसको इतना स्पेस दे देते हैं। फिर यहाँ पे लगा देते हैं F6। यहाँ पे डबल टैप करेंगे तो सभी फ्रेम सेलेक्ट हो जाएंगी। फिर F6 करेंगे, फिर इसके थोड़ा आगे यहाँ पे लगा देते हैं F6। मैं 12 पर F6 लगा देता हूँ। फिर इसके हेड को नीचे की तरफ करेंगे रोटेट। फिर पूरी बॉडी को भी हम नीचे की तरफ रोटेट करते हैं। इस पॉइंट को यहाँ पे लगाएंगे, फिर इसको करते हैं नीचे की तरफ। इसका जो हेड होगा अब उसको जो है नीचे की तरफ कुछ इस तरीके से मूव करते हैं। अब यहाँ पर देखें कि इसका जो माउथ है वो इसके वॉर्म तक नहीं पहुँच रहा है, तो मतलब यह है कि हमें इससे जो है और भी रोटेट करना होगा। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, सिवाय हेड के सेलेक्ट करते हैं इसकी बॉडी को, इस पॉइंट को यहाँ पे लगाएंगे, उसको करते हैं आगे रोटेट और फिर इसको हल्का सा ऊपर रोटेट करके नीचे कर देते हैं कुछ इस तरीके से। इतना नीचे करना है कि ये यहाँ तक पहुँच जाए। कुछ इस तरीके से मैंने इसको रख दिया है। अब इसके बाद यहाँ पे लगा देते हैं क्लासिक ट्विन। ये जो की है इस पे ये जो शैडो की है इसको करेंगे आगे की तरफ स्टैच, इसको पीछे की तरफ स्टैच कर देते हैं। फिर यहाँ पे लगा देते हैं क्लासिक ट्विन। अब हम इसका एनिमेशन देखते हैं कि किस तरीके से एनिमेट कर रहा है। सबसे पहले जो होता है बेसिक एनिमेशन क्रिएट करना होता है, यानी कि बाहर का एनिमेशन
जब वो पूरी तरीके से क्रिएट हो जाए फिर उसके बाद अंदर जाकर उसकी डिटेलिंग करनी होती है। तो यहाँ पर जो है बाहर का एनिमेशन हो चुका है, लेकिन ये जो है काफ़ी फास्ट तरीके से नीचे की तरफ मूव कर रही है। तो इसकी फ्रेम को बढ़ाएंगे, F5 करते हैं जिससे फ्रेम बढ़ जाएगी, फिर प्ले करते हैं। तो ये पहले से स्लो होगी, लेकिन हमें इसको इतना स्लो नहीं करना है, थोड़ा सा फास्ट करते हैं कुछ इस तरीके से। अब इसके जो लेग्स हैं उनको भी मूव करते हैं, इनको सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट फिर स्ट्रेच करते हैं आगे की तरफ। फिर देखते हैं इसको, अब जो है इसको नीचे भी कर देते हैं, दोनों पार्ट को सेलेक्ट फिर ऑल्ट के साथ नीचे स्ट्रेच करेंगे। इसको करते हैं ऊपर की तरफ रोटेट, इसको भी जो हल्का सा नीचे की तरफ स्ट्रेच कर देते हैं। अब यहाँ पर प्ले करें, इस तरीके से एनिमेशन करेगा। अब इसके टेल में भी एनिमेशन कर देते हैं, यानी कि अब हम जो है इसमें अब डिटेलिंग एनिमेशन करेंगे। सबसे पहले तो इसे सिंक्रोनाइज कर देते हैं, फिर इस वाली की पर इसका जो टेल होगा इसको करेंगे ऊपर की तरफ। फिर इस वाली की पर आए, यहाँ पर देखें तो हल्का सा ये जो है झटका सा दे रहा है, क्योंकि हमने इस वाली की पर इसको चेंज किया है। तो इसकी जो नेक्स्ट वाली की होगी वो भी हमें सेम रखनी है। तो यहाँ पर इसी की को ऑल्ट के साथ लगा देंगे, फिर क्लासिट्यूड लगा देते हैं। अब इसे प्ले करें, ये की और ये की दोनों ही सेम है। जब ये पीछे की तरफ होगी जो टेल होगी वो ऊपर जाएगी, फिर इसके बाद जब ये नीचे की तरफ जाएगी, इसका जो ये बर्ड कैरेक्टर का बॉडी पोज है वो नीचे की तरफ जब जाएगा तो हम इसकी टेल को भी नीचे की तरफ करेंगे। अब यहाँ प्ले करें तो ये कुछ इस तरीके से एनिमेशन ये करेगी, लेकिन ये ऐसा लगता है कि यहीं है, इसको थोड़ा पीछे कर देते हैं, यानी अपनी बॉडी की पोज के साथ आगे की तरफ करेंगे। अब यहाँ प्ले करें तो ये कुछ इस तरीके से अब एनिमेशन करेगा। थोड़ा इसे और ऊपर कर देते हैं, कुछ ज़्यादा ही फ्लैट लग रहा है। अब इसके फिन में भी एनिमेशन करते हैं। जब ये अपनी बॉडी को पीछे की तरफ ले जाएगा तो हम इसके फिन को करेंगे आगे की तरफ, यहाँ से भी इसको आगे की तरफ कर देते हैं, और इधर से भी जो कीज होंगी इनको रिमूव करनी पड़ेगी। पहले इसकी की को जो है ऑल्ट के साथ यहाँ से इसको कॉपी ही कर देते हैं, फिर इसकी भी की को यहाँ पे ऑल्ट के साथ इधर कॉपी करके रखेंगे, फिर लगा देते हैं क्लासिक ट्विंस। फिर इस वाली की पर इसके फिन को करेंगे ऊपर की तरफ। वैसे ये जो फिन है जो पीछे वाला है वो तो दिखेगा ही नहीं, तो हम इसी पे ही वर्क करते हैं, इसको करेंगे आगे। अब यहाँ पर एक और चीज़ दिख रही है, इसका जो ये नेकलेस है वो साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये ऊपर की तरफ है। अगर आप में ऐसी कोई मिस्टेक है तो आपको उसको सुधार देना है, जैसे मैं इसके अंदर जाकर इसको सुधार रहा हूँ। परफेक्ट, ये ठीक है, मैं इसको इतना रखूँगा। अब प्ले करें तो ये कुछ इस तरीके से अपने हेड को नीचे की तरफ करेगी। थोड़ा सा इसे ऊपर करते हैं और इसकी जो बॉडी है थोड़ी और नीचे करते हैं। ट्रांसफर टूल से सेलेक्ट ही करेंगे, इसको यहाँ पे पॉइंट लगाकर इसको नीचे कर देते हैं। फिर इसके हेड को थोड़ा आगे की तरफ भी रोटेट कर देते हैं, कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद देखें तो ये कुछ इस तरीके से एनिमेशन करेगा। अब जो इसकी बॉडी है अगर हम इसे ध्यान से देखें तो कुछ ज़्यादा ही आगे की तरफ स्ट्रेच कर रही है, मतलब कि इसको ऐसा लगे कि यहाँ पर किसी ने इसे बांध रखा है। तो हमें जो है इसको ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कराएंगे, इसको थोड़ा पीछे कर देते हैं, इसको रखते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से रख देते हैं। तो जो बॉडी होगी उसको भी हमें पीछे की तरफ थोड़ा रखना होगा, तो पूरी बॉडी को फिर से सेलेक्ट करते हैं, ट्रांसफर टूल लेंगे, इसको अंदर की तरफ स्ट्रेच करते हैं ऑल्ट प्रेस करके। अब यहाँ पर देखें तो ये कुछ इस तरीके से अब एनिमेशन ये करेगी, ठीक है। हेड थोड़ा सा जो है पीछे और कर देते हैं। अब यहाँ प्ले करें, इसको नीचे और रोटेट करते हैं, ट्रांसफर टूल लेंगे और नीचे रोटेट कर देते हैं। अब इसकी शैडो भी जो है कुछ ज़्यादा ही आगे जा रही है तो इसको नीचे कर देते हैं, इसको तो हल्का सा पीछे की तरफ। अब यहाँ प्ले करें तो कुछ इस तरीके से एनिमेशन ये करेगी। सिग्नोराइज कर देते हैं। अब इसके लिप में जाएंगे और उसमें भी एनिमेशन करेंगे, लेकिन पहले यहाँ पर हमें जो वॉर्म है वो भी हमें सेट करना पड़ेगा। तो जैसे ही ये अपने हेड को नीचे की तरफ लाएगी तो जो वॉर्म का डायरेक्शन होगा उसकी चोंच के नीचे होनी चाहिए। तो इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको पीछे की तरफ कर देते हैं, कुछ इतना इसे कर देंगे। और इसकी जो फ्रेम है वो हम रखेंगे उठी हुई, जब ये चलता है तो कुछ इस तरीके से उठा हुआ दिखता है, तो हम ऐसे ही रख देते हैं। अगर ये ऐसे रहेगा तो वो और भी ज़्यादा ये ठीक लगेगा। तो यहाँ पर इसे सिंगल कर देते हैं और यहाँ पर देखें तो लगभग ये क्लोज है इसके। अब इसके बाद हम जाते हैं इसके अंदर।
अब ये जो है 13 फ्रेम पर अपने हेड को नीचे कर रही है, तो इसके अंदर जाएंगे, इसके लिप के अंदर भी जाएंगे और यहाँ पर देखें इसका जो लिप और जॉ लाइन है वो एक साथ है। हमें दोनों में अलग एनिमेशन करना है। हमें ये दिखाना है कि इसकी जो चोंच है वो नीचे की तरफ मूव हो रही है, लेकिन जब हम यहाँ पर F6 लगाते हैं और ट्रांसफर टूल से इसको सिलेक्ट करके नीचे करें तो इसकी जॉ लाइन भी नीचे होती है। तो हमें सिर्फ चोंच को ही नीचे करना है, जॉ लाइन को नहीं करना है। तो उसके लिए हमें जो है इसको अलग करना पड़ेगा। शिफ्ट F6 करके इसकी को हटा देते हैं। तो इसमें ये करेंगे कि हम इसकी चोंच और जॉ लाइन दोनों को अलग अलग लेयर पे रखेंगे। अभी ये एक ही लेयर पर है और एक ही सिंबल के अंदर है, तो इसको जो है कॉपी कर लेते हैं। अगर इनको अलग लेयर पे रखना है, अलग सिंबल में रखना है, तो इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद इसके अंदर जाएंगे, इसके अंदर जाकर मैं इसकी जो चोंच है उसकी लेयर को डिलीट कर देता हूँ। फिर बैक जाते हैं। अब यहाँ पर एक लेयर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे। जिसको कॉपी किया था उन्हीं को मैं पेस्ट कर रहा हूँ। फिर इसको जो है यहाँ पर पुट डुप्लीकेट कर देते हैं। जब इसे पुट डुप्लीकेट करेंगे तो सेम ये जो चीज़ होगी, जो ये पहले थी, ये वाली जो चीज़ वो पहले वाले से अलग होगी। पहले वाले में इसकी चोंच नहीं है लेकिन इसमें चोंच है। तो अगर मैं इसके अंदर जाकर कुछ भी चेंजेस करूंगा तो वो इसमें कुछ भी फर्क नहीं देगा। तो इसको Ctrl Z करके वापस यहाँ पे लाते हैं। अब इसके अंदर जाते हैं। पहले वाले में हमने इसकी चोंच को डिलीट करा था, लेकिन अब हम इसके अंदर जाकर इसकी जो ये दोनों लेयर्स है इनको डिलीट कर देंगे सिवाय लिप्स के। बैक जाएंगे तो ये लिप्स अलग है और ये जॉ लाइन अलग है। ट्रांसफर टूल से इसको सेलेक्ट करना है, इसके पॉइंट को यहाँ पे रखना है। अब बाहर जाते हैं। यहाँ देखिए तो 13 वाली की पर अपने हेड को ये नीचे की तरफ करता है, तो इसके अंदर जाएंगे और दोनों पर F6 लगा देंगे। इसको करते हैं थोड़ा सा नीचे की तरफ, इसे सेलेक्ट करेंगे और ऑल्ट के साथ नीचे की तरफ स्टैच करते हैं। यहाँ पर इसे मैच कर देंगे, ऑल्ट के साथ ऊपर स्टैच करके अपने हेड से बिल्कुल भी अलग नहीं होने देंगे। इसको ऑल्ट के साथ अंदर और कर देते हैं अच्छे से मैच करने के लिए। अब फिर यहाँ पे लगा देते हैं क्लासिक ट्विन। अब बैक जाकर देखें कि किस तरीके से एनिमेशन करेगा। यहाँ पे जब ये है नीचे की तरफ जाएगी तो ये अपनी चोंच को भी नीचे ले जाएगी। इसके बैक जाकर देखते हैं तो ये पूरे वॉर्म तक अपनी चोंच को ले जा चुकी है। अब इसके अंदर जाते हैं। हमें इसको वहां से नीचे ले जाना है, वहां से इसको स्टार्ट करना है नीचे ले जाना जहां से ये 18 वाली की लगी है। 18 वाली की से ही अपने हेड को, पूरी बॉडी को नीचे करती है। तो हम 8 वाली की से ही इसकी जो चोंच होगी उसको नीचे की तरफ ले जाएंगे। तो इस क्लास ट्विन को हटा देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं F6, फिर इधर लगा देते हैं क्लास ट्विन। बैक जाते हैं। हम यहाँ पर भी वही सेम चीज़ कीज लगाएंगे, सभी पे लगा देंगे F6 8 वाली की पर, फिर यहाँ पे 13 वाली की पर लगा देंगे F6। यहाँ पे हमें इसके आइज को नीचे करना है, इसके इस पार्ट को नीचे करना है और ये जो हिस्सा है इसको ऑल्ट के साथ थोड़ा पीछे की तरफ करना है। इसके अंदर जाएंगे, यहाँ से इसको ऊपर की तरफ स्ट्रेच करके मैच कर लेते हैं। फिर यहाँ पे लगा देते हैं क्लासिक ट्विन्स। अब यहाँ प्ले करें तो ये कुछ इस तरीके से अब एनिमेशन करेगा। थोड़ा पहले से 3D लुक ये देगा। इसका जो हेड होगा उसी में हम एनिमेशन हल्का सा कर लेंगे। अब बैक जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से अपने हेड को नीचे करेगा, एक अच्छा सा ये लुक देगा। ओके, अब इसके जो लिप्स होती हैं उनको हम ओपन करते हैं। जैसे ही ये नीचे की तरफ जाएगी तो ये ओपन करते हुए जाएगी। हम इसकी जो चोंच है यहाँ से ओपन करते हैं 10 वाली फ्रेम से। तो इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पे इन पे क्लासिक ट्विन्स लगा हुआ है। हम यहाँ एक काम करते हैं, इसके अंदर फिर जाते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ 2 ही चोंच रखेंगे, एक ओपन वाली और एक क्लोज वाली, क्योंकि जो वॉर्म होगा वो भी एक एनिमेशन करेगा। अगर आपको इसका एनिमेशन दिखाना है तो आपको सिर्फ लिमिट में ही उनकी लिप्स को रखना पड़ेगा। मैं यहाँ पर सिर्फ 2 ही लिप्स को रख रहा हूँ क्योंकि मुझे इनमें एनिमेशन दिखाना है। तो अब बैक जाते हैं और एक और इसकी जो फ्रेम है इनके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं रखेंगे। अब इसकी इस लेयर की पर यहाँ पे लगा देते हैं F6। फिर इधर मैं सेकंड फ्रेम सेलेक्ट करता हूँ जिस पे ये ओपन माउथ है। फिर नेक्स्ट वाली की पर भी मैं सेकंड फ्रेम सेलेक्ट करूँगा। आप जो है फ्रेम पिकर से भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बैक जाएं और देखें इसका एनिमेशन। जब ये नीचे की तरफ जाती है तो अपने चोंच को ओपन करके जाती है। बैक और जाएं और यहाँ पर और देखें तो ये कुछ इस तरीके से जाएगी। जैसे ही अपनी चोंच को यहाँ तक पहुँचाए तो हमें ये जो वॉर्म होगा इसको कर लेना है कॉपी।
यहाँ पे एक्सिस लगाकर कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं, फिर इसके अंदर जाएंगे, इसके हम इतने अंदर जाएंगे कि अपनी चोंच के पास आ जाए, फिर यहाँ पर उसको पेस्ट कर देते हैं। ये यहाँ पर आ चुका है। अब इसका जो साइज है हमें उतना रखना है जितना बाहर वाले वॉर्म का साइज है। बैक जाएं तो इसका जो साइज है काफ़ी बड़ा है और इसका साइज छोटा है। हमें सेम इसका जैसा ही साइज रखना होगा, तो हमें ये देखना भी चाहिए। इसके अंदर जाते हैं और फिर एक काम करते हैं, ये जो जॉ लाइन है इसको हाइड कर देते हैं। इसका जो पीछे वाला शेप है उसको भी हम हाइड कर देते हैं। इसको सेलेक्ट, ये वाली लेयर है इसकी, इसको हाइड कर देंगे। अब इसके चोंच के अंदर जाते हैं। अब हम जो है इसका जो साइज है वो बहुत ही आसानी तरीके से देख पाएंगे। ट्रांसफर करते हैं इसको हॉरिजॉन्टल और साइज को इसको फिट करते हैं, इसको सेट करते हैं। लगभग ये सेट है, थोड़ा और छोटा कर देते हैं इसको, और नीचे भी करेंगे और राइट की तरफ भी थोड़ा और बड़ा करते हैं। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एस प्रेस करेंगे जिससे स्केल एंड रोटेट आता है। इसको जो है मैं 2% बड़ा कर देता हूँ, तो इसको मैं 102 दे दूंगा। फिर यहाँ पर ओके कर देंगे। थोड़ा और बड़ा करते हैं, इसको जो है मैं 4 कर देता हूँ, 104 यानी 4% बड़ा। तो लगभग ये मैच है, बस हल्का सा फिट करना है। अब हम क्या करेंगे, अब बैक जाएंगे और यहाँ पर प्ले करके देखें। तो जब ये ओपन करेगा तभी से हमें ये जो वर्म होता है वो दिखने लग जाता है, लेकिन हमें यहाँ से इस वर्म को नहीं दिखाना है। तो इसके अंदर फिर जाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं एक और F6। इस वाली की पर इस वर्म को डिलीट करेंगे जिस पे सिर्फ ये लिप्स ही रहेगा, और नेक्स्ट वाली की पर हम वर्म को रखेंगे। तो जब हमें वर्म की जरूरत होगी तब हम वर्म की को लगा देंगे। तो बैक जाते हैं, जैसे हमने यहाँ पर एक्सिस लगाई थी इस वर्म पर, तो इधर से जो है हमें इसको डिलीट कर देना है क्योंकि अब इसका काम खत्म हो जाएगा। अब जाते हैं इसके अंदर, ये 30 वाली की पर ही इसके अंदर जाकर इसको सिलेक्ट करेंगे और वर्म पर सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर कर देते हैं लूपिंग, क्योंकि हमें इसके अंदर इसका एनिमेशन चलाना है। अब बैक जाते हैं और देखते हैं इसको प्रॉपर तरीके से। जैसे यहाँ पर आए और यहाँ पर देखें तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा। अगर ये प्रॉपर सीधे एनिमेशन में चलेगा तो ऐसे लगेगा कि ये बाहर ही है, लेकिन ये इसके लिप्स के अंदर है। तो हम इसको जो है फिट भी कर देते हैं। तो इसके अंदर जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, राइट क्लिक, अरेंज, सेंड टू बैकवर्ड। ये जो लिप्स के पार्ट है हमें 2 पार्ट में रखना है, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। कंट्रोल बी से ब्रेक, ये ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला। इसको सेलेक्ट करते हैं, अरेंज करते हैं, सेंड टू बैक कर देते हैं। तो इससे ये लग गया कि ये जो वर्म है वो इसके चोंच के अंदर आ चुका है, लेकिन हमें जो इसके अंदर प्रॉपर एनिमेशन देना है। तो इसके अंदर जाते हैं, ये जो कैरेक्टर है मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। आपको ये कुछ इस तरीके से इसके एनिमेशंस मिलेंगे। अगर आप इसको जो है मूव कराना चाहते हैं, मैं इसको प्ले करूं तो आपको जो है इस तरीके से इसके एनिमेशन मिलेंगे। ये सभी जो पार्ट्स हैं मैंने इनको अलग अलग क्रिएट कर बनाया है, सबको सर्कल क्रिएट करके इनमें बनाया है। मैं इसमें जो एनिमेशन देना चाहता हूँ वो एक तरीके से जूझने वाला एनिमेशन बनाना चाहता हूँ, यानी कि ये तड़पेगा और ये मदद के लिए मूव करेगा, ऐसा कुछ मैं इसके अंदर एनिमेशन बनाऊंगा। तो ये जो कीज होंगी मैं इनको रिमूव कर देता हूँ, राइट क्लिक, फिर रिमूव क्लासेस ट्विन। यहाँ पे मैं डबल टैप करके F6 लगा देता हूँ। फिर इसके ये जो हेड होंगे इसको मैं करूँगा नीचे की तरफ, थोड़ा और नीचे करते हैं। अब इस सर्कल को भी सिलेक्ट करके नीचे करेंगे, यहाँ से भी इसको नीचे करते हैं, यहाँ से भी थोड़ा अंदर की तरफ करके, फिर यहाँ से सेलेक्ट। अब यहाँ पे देखो तो इससे काफ़ी दूर आ रहा है और ये जो साइज़ है ये भी काफ़ी थोड़े कम लग रहे हैं, तो थोड़े और फैला देते हैं। दोनों को सबको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मैच करने की कोशिश करते हैं। इनको भी जो है थोड़े से नीचे की तरफ कर देते हैं, अच्छे से फिट करेंगे ताकि ये सब बराबर लगे। अब इसकी शैडो की तो ज़रूरत होगी नहीं, तो इनको डिलीट कर देते हैं। जो इसकी शैडो है थोड़ा इसको भी नीचे करते हैं। अब सभी पार्ट्स को सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, फिर लगा देते हैं सभी पर क्लासेस ट्विन। अब देखते हैं किस तरीके से एनिमेशन ये करेगा। तो ये जो है कुछ इस तरीके से अभी एनिमेशन कर रहा है। ओके, अब इसके बाद लगाते हैं एक और की। अब यहाँ पर हम अलग एनिमेशन देंगे। अब इसकी जो बॉडी होंगी इनको ऊपर की तरफ करेंगे। तो पहले जो है इसको नीचे करते हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे, बस हल्का सा करेंगे। अब इनको करते हैं ऊपर की तरफ। अब यहां पे लगा देते हैं क्लासेस ट्विन्स। अब देखें तो ये कुछ इस तरीके से नीचे जाएगा और ये अब इस तरीके से तड़पने लगेगा। ये दो कीज हैं, इनको हमें कंटिन्यू करना है। तो पहले ये वाली जो की है इसको ऑल्ट के साथ थोड़ा आगे लगाएंगे यहाँ पे,
फिर इसकी क्लासिक ट्विंस को रिमूव कर देते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे लगा देते हैं क्लासिक ट्विंस। फिर इन तीनों कीज को सेलेक्ट करेंगे और कॉपी कर करके आगे रख देंगे। ऑल्ट के साथ कॉपी करके यहाँ पे रखते हैं। फिर इन सभी को सेलेक्ट करेंगे फिर से, सिवाय इसके हमें सभी कीज को सेलेक्ट करना है। तो इसका जो एनिमेशन है वो मैंने 100 फ्रेम तक रख दिया है। अब बैक जाएं और यहाँ पर सिग्नोराइज लगा देते हैं। फिर बैक जाते हैं और यहाँ पर प्ले करके देखें। अब ये एनिमेशन नहीं कर रहा है क्योंकि हमने जो है इसको सिंगल पे कर रखा है। इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको कर देते हैं लूपिंग। अब इसकी जो फ्रेम है वो भी बढ़ा देते हैं, जितनी इसके अंदर थी उतनी हम इसको भी बाहर की तरफ बढ़ाएंगे, 100 तक बढ़ा देते हैं। अब इसको प्ले करके देखते हैं प्रॉपर तरीके से। ये कुछ इस तरीके से एनिमेशन करेगा, काफ़ी फास्ट ये एनिमेशन कर रहा है। तो एक काम करते हैं, इसकी फ्रेम्स को भी और बढ़ाते हैं। तो इसके अंदर जाएंगे, इस वॉर्म के अंदर, और सभी की एक एक फ्रेम बढ़ाते हैं। और पहले जो है हम इसको प्ले करके देखते हैं कि फास्ट प्ले कर रहा है या फिर स्लो प्ले कर रहा है। तो इतना ठीक है। अगर आप और भी स्लो करना चाहते हैं तो इसकी फ्रेम बढ़ा सकते हैं। मैं इसको जो है इतना ही रख देता हूँ। इस वाली की पर देखें और इस वाली की पर देखें तो दोनों अलग पोज हैं, लेकिन इस वाली की पर देखें और इस वाली की पर देखें तो दोनों सेम पोज हैं। तो मैं यहाँ से यहाँ तक कीज को सिलेक्ट कर लूँगा, फिर ऑल्ट के साथ इनको आगे की तरफ कॉपी कर दूंगा। तो अब मैंने जो इनका एनिमेशन रखा है वो रखा है 132 फ्रेम्स तक। सबको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और सिग्नोराइज कर देंगे। अब बैक जाते हैं इसके और यहाँ देखें तो ठीक है, पहले से कम फास्ट है, लेकिन इसका जो चोंच है उसमें बदलाव होने चाहिए। इसके सेलेक्ट करेंगे, इसके ऊपर वाले चोंच को, इसके पॉइंट को यहाँ पे लगाते हैं, इसको करते हैं नीचे की तरफ। इसको भी सेलेक्ट करेंगे और इसको भी जो है ऊपर की तरफ मूव कर देते हैं। अब देखें तो ये कुछ इस तरीके से अब एनिमेशन करेगा, यानी इसके अंदर जो है फड़फड़ाएगा। लेकिन ये जो है कुछ ज़्यादा ही मूव कर रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको फिर से चेंज करना पड़ेगा। अगर ये कुछ ज़्यादा मूव करता हुआ आपको लगता है तो आपको उसी पोज पे रखना है जिस पे ये पहले था। अब देखते हैं इस वाली की पर और इस वाली की पर हल्का सा ही अंतर है, लेकिन फिर भी जो है इसे ऊपर की तरफ कर देते हैं। अब यहाँ देखें तो ठीक है, इतना ज़्यादा मूव करने की अब ज़रूरत नहीं होगी। तो अब जो है फिर से इनको कॉपी करेंगे, ऑल्ट के साथ यहाँ पर की लगाते हैं। मैं आगे की फ्रेम्स को रिमूव कर देता हूँ ताकि इसमें समझने में आसानी हो। ये 3 कीज़ हैं, इनको करते हैं फिर से ऑल्ट के साथ कॉपी। अगर आप जो है और भी स्लो करना चाहते हैं तो इनकी फ्रेम्स को बढ़ा देंगे। सभी लेयर्स को सेलेक्ट, फिर यहाँ पर राइट क्लिक, फिर सिग्नोराइज। अब इसे देखें तो पहले से स्लो है और ठीक एनिमेशन ये करेगा। अब ये इधर जो है थोड़ा सा पार्ट निकल रहा है तो इसको एडजस्ट करेंगे। इसके अंदर जाएंगे, इस शेप को करते हैं नीचे की तरफ, यहाँ से भी कर देते हैं नीचे की तरफ। बैक जाएं तो थोड़ा सा फर्क है, लेकिन फिर भी अच्छे से मैं दिखाने के लिए इसको नीचे की तरफ ही कर देता हूँ। ओके, ये हो चुका है सेट। अब हम इसके बैक जाते हैं, इसकी जो लाइन को अनहाइड करेंगे। अब इसकी जो फेस होगा उसको भी अनहाइड करते हैं। अब प्रॉपर देखिए इसका एनिमेशन ये कुछ इस तरीके से बनकर आएगा। नीचे गया और इसने इसको पकड़ लिया। अब और बैक जाकर देखे तो ये वॉर्म है, फिर इसने इसको पकड़ लिया। अब इसको जो है वापस ऊपर की तरफ लाते हैं, तो उसके लिए पहले तो नीचे जाएगा, थोड़ा सा जो है इसे स्पेस देते हैं। फिर यहाँ पे मैं F6 लगा देता हूँ 27 पर, डबल टैप फिर F6। अब इस वाली की पर मुझे ये दिखाना है कि जो इसने बॉडी है वापस ऊपर की तरफ कर ली है। तो ये जो फर्स्ट वाली की है इसी को मैं ऑल्ट के साथ यहाँ पर कॉपी करके रख लेता हूँ। बस सिंपल यही करना है और कुछ नहीं करना। फिर इसकी क्लासिक ट्विन को रिमूव करेंगे, फिर यहाँ पे लगा देते हैं क्लासिक ट्विन्स। सभी लेयर्स को सेलेक्ट, फिर सिग्नोराइज कर देंगे। तो ये जो है कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ अपने हेड को करेगी और बॉडी को भी करेगी। अब इस वाली की पर जो है इसको ऊपर की तरफ रोटेट भी कर देते हैं। अब इसमें एक और चीज़ देखें, इसकी चोंच और जॉ लाइन उसको भी जो है एनिमेशन करना बाकी है। 27 पर F6 लगाया है, फिर लगाया है 33 पर। अब इसके अंदर जाएंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लगाते हैं 27 पर, फिर लगाते हैं 33 पर F6। जो फर्स्ट वाली की है उसी को ऑल्ट के साथ कॉपी करेंगे और यहाँ पे रख लेंगे। सेम वही चीज़ करेंगे जैसे हमने बाहर की तरफ करी थी। तो यहाँ पे क्लासिक ट्विन्स लगा देंगे
और सिग्नोराइज भी कर लेते हैं। अब बैक जाकर देखें कि किस तरीके से एनिमेशन करता है। नीचे गया, पकड़ा और ये वापस आ गई। तो अब हम इसके लिप्स को भी ठीक करते हैं। इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पे 27 पे लगाना है F6, फिर फर्स्ट वाली की को ऑल्ट के साथ उठा के लाएंगे और 33 पर लगा देंगे। फिर यहाँ पे लगा देते हैं क्लासेस ट्वीन। यहाँ पे देखें ये 33 पे नहीं है, इसको 33 पर कर देते हैं। यहाँ पे आना है और F5 कर देना है, तो ये वाली जो की होगी वो 33 पर आ जाएगी। इसको हम सिग्नोराइज भी कर देते हैं और यहाँ पर देखें ओपन, फेस ने इसको पकड़ा और यहाँ पे डायरेक्ट लूपिंग ये चल रहा है, कंटिन्यू ये लूपिंग चल रहा है। अब प्ले करें तो ये कुछ इस तरीके से एनिमेशन करेगा। अब यहाँ पे जो है ये क्लोज हो रहा है, इसको हम यहाँ पर सिग्नोराइज कर देते हैं और यहाँ पर देखें यहाँ पर फिर से क्लोज हो रहा है। इसको सेलेक्ट करें, इसका फ्रेम नंबर 33 है, यहाँ पर भी 33 है। इसके अंदर जाएं, यहाँ पे ये फर्स्ट है, इसको जो होना चाहिए यहाँ पे लूपिंग होना चाहिए। अब इसको हम सिग्नोराइज करें तो ये कंटिन्यू इसी को लेकर ये चलेगा। अब बैक जाते हैं, अब हम करते हैं इसकी आई बॉल में एनिमेशन। अब ये जो कैरेक्टर है यहाँ पे इसका एनिमेशन खत्म हो रहा है। अब इस वॉर्म को उठाने के बाद ये जो बर्ड कैरेक्टर होगा वो सामने की तरफ देखेगा। हम इसके बैक जाकर इसको प्ले करके देखें तो ये क्या करता है, नीचे की तरफ जाएगा, इसको पकड़ेगा, फिर ऊपर जाएगा और इसकी जो आई बॉल है वो सामने की तरफ देखनी चाहिए, लेकिन ये नीचे की तरफ देख रहा है। जैसे ही ये अपने सर को ऊपर की तरफ ले जाएगा तभी हम इसकी जो आई बॉल होगी उसको भी साथ में ऊपर कर देंगे। तो अंदर जाते हैं, 27 से लेकर 33 पर हम कीज लगाएंगे इसकी आई के अंदर। तो इसके अंदर जाते हैं, इसकी आई बॉल पे यहाँ पे लगाते हैं F6, इस वाली आई बॉल पे यहाँ पे लगाएंगे F6, फिर यहाँ पे लगाते हैं 33 पे। बैक जाते हैं, जब इसकी बॉडी पूरी ऊपर की तरफ होगी तभी हम इसके अंदर जाएंगे, तभी हम इसको जो है अच्छे से देख पाएंगे कि इसकी जो आई है वो कैसे सामने की तरफ देखनी चाहिए। तो यहाँ पे ये परफेक्ट ऊपर की तरफ है। तो इसके अंदर जाते हैं, इस वाली की पर दोनों आई बॉल्स को सिलेक्ट करके ऊपर की तरफ मूव कर देंगे, फिर यहाँ पे लगा देंगे क्लासेस ट्वीन। अब देखते हैं इसका प्रॉपर एनिमेशन। इसने पकड़ा, फिर उठाया और सामने की तरफ इसने देखा। तो आप जो है कुछ इस तरीके से ऐसा एनिमेशन बना सकते हैं अपने बर्ड कैरेक्टर के अंदर। तो आप जो है कुछ इस तरीके से अपना बर्ड कैरेक्टर बना सकते हैं जिस तरीके से मैंने बताया है। ये काफ़ी इजी है, देखने में थोड़ा मुश्किल लगता है लेकिन जब ट्राई करते हैं तो बहुत इजी होता है। तो आप ट्राई करो, आपसे ये बन जाएगा। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आपको कुछ ऐसे एनिमेशन चाहिए जिन्हें आप अपनी एनिमेशन स्टोरीज या प्रैक्टिस के लिए यूज कर सके तो टूनिंग वेबसाइट से फ्री एंड लो बजट में डाउनलोड करके उसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हर एक कैरेक्टर का एनिमेशन प्रोफेशनल तरीके से बना हुआ मिलेगा। आप इनके एनिमेशन का प्रीव्यू भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्टेप बाय स्टेप डिटेलिंग के साथ मुझसे पर्सनली फुल एनिमेशन स्टोरी बनाना सीखना चाहते हैं, अगर आप एनिमेशन बनाकर यूट्यूब या जॉब के थ्रू अर्निंग करना चाहते हैं तो आप लाइव एनिमेशन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको जीरो से हर तरह की स्टोरी बनाना सिखाया जाएगा, चाहे ह्यूमन एनिमेशन हो, बर्ड एनिमेशन हो, हॉरर एनिमेशन हो या स्पूफ एनिमेशन हो। यह सीखने के बाद आप खुद की अच्छी एनिमेशन स्टोरी या वीडियो क्रिएट कर पाएंगे। इसमें 20 डेज की ट्रेनिंग क्लासेस होगी जो 2 मंथ में कंप्लीट होगी। इसे गूगल मीट पे लाइव सिखाया जाएगा जिसकी ड्यूरेशन 1 आवर होगी। अगर आप एनिमेशन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वेबसाइट थ्रू कोर्स एनरोल कर सकते हैं या फिर आप इस नंबर पे मुझसे पर्सनली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, वहां से आप अपने एनिमेशन वीडियोस के लिए फ्री एसेट्स जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स, कैरेक्टर्स एंड मोर थिंग्स का लाभ उठा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू एंड बाय।